नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज बारी है सेट 10 फ्रेजल वर्ब की। बिना देरी किए शुरू कर रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है आई वुड लाइक टू डैश द हाउस बिफोर आई डिसाइड टू रेंट इट। इसको किराए पर लेने के पहले मैं कुछ कंफर्मेशन करना चाहूंगा कि किसी तरीके की कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। कंफर्म होना चाहूंगा, ऐसी कुछ बात होनी चाहिए सेंटेंस में। चलिए पहला देखेंगे। लुक अप। लुक अप का मतलब, लुक अप आप तब इस्तेमाल करें जब डिक्शनरी को आप कंसल्ट कर रहे हैं। डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं वर्ड के मीनिंग को देखने के लिए। वर्ड मीनिंग को देखने के लिए जब आप डिक्शनरी इस्तेमाल करें तो आप लगाएं लुक अप। लुक अप फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। आप यहां पे करेंगे लुक अप। अगले पे आऊंगा। चलिए दूसरा, लुक ओवर। लुक ओवर के साथ लुक थ्रू को हम लेकर के चलेंगे, एक साथ ही दोनों को ध्यान रखेंगे। लुक ओवर में भी हम जांच करते हैं और लुक थ्रू में भी हम जांच करते हैं, लेकिन लुक थ्रू थोड़ी गहरी जांच होती है। गहरी जांच किस चीज की? आप अगर किसी चीज को सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में, ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स में आप अगर कोई चीज ढूंढ रहे हैं, वो सर्च जो गहराई से करेंगे हम लुक थ्रू लगाएंगे। और अगर आप अपने ही काम को, सपोज कीजिए आपने कोई एसे लिखा है, एसे में आप अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करने के लिए, दूर करने के हिसाब से ही आपने जब उसको देखा, जांच किया, एक तरह से री एग्जामिन किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, वहां पे हम लगाएंगे लुक ओवर कि कंफर्म कर लें कि गलती नहीं है, लेकिन इसमें गहराई से जांच करेंगे। अब लास्ट बचा हमारा लुक इनटू। लुक इनटू, लुक इनटू हम वहां पे लगाते हैं जब हम पुलिस को या किसी अथॉरिटी को कहते हैं कि इस मामले में आप जांच करें, इस मामले की जांच करें। लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू द मैटर कि मामले की छानबीन करें, पड़ताल करें, जांच करें। इसमें हम लगाएंगे लुक इनटू। तो अब इस चारों के मीनिंग के हिसाब से हम चलेंगे। क्या लुकअप होगा? नहीं। लुक ओवर हो सकता है, लुक थ्रू भी हो सकता है, लेकिन गहराई से जांच करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें बात कर रहा है ये हाउस के बारे में, तो हाउस को हम लुक ओवर कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए आंसर चेक करेंगे। लुक ओवर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आई डैश द पेपर फॉर न्यूज ऑफ द proposed स्ट्राइक बट डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। अच्छे से इसने पेपर को, अखबार को खंगाल के देख लिया, पूरे पूरे तरीके से पूरे अखबार में खोज ली उसने। तो लुक थ्रू, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया था जो कि लुक ओवर से ज्यादा गहरा होगा लुक थ्रू करना। तो ये जांच करने की कोशिश कर रहा है, पूरे अखबार में प्रपोज्ड स्ट्राइक की खबर को वो ढूंढ गया, लेकिन उसको उसमें ये खबर नहीं मिली। तो हमको लुक थ्रू तो लेकर के चलना चाहिए अब आंसर में। बाकी देखते हैं लुक ऑन और लुक इनटू। लुक इनटू भी पिछले क्वेश्चन में हो गया, लुक थ्रू, लुक ओवर भी हो गया, हमारे पास बचता है लुक ऑन। लुक ऑन को देखेंगे। आई लुक ऑन यू एज माई टीचर। मैं आपको टीचर के नजरिए से देखता हूं। ओके है, आपका नजरिया क्या है किसी के प्रति। दूसरा, हम इस नजरिए को किसी घटना के साथ भी लगा सकते हैं। आई लुक ऑन दिस इंसिडेंट, दिस इंसिडेंट जस्ट को इंसिडेंट, कि ये घटना जस्ट एक इत्तेफाक है, को इंसिडेंट है। ये आपके देखने का नजरिया है। कोई कह रहा होगा नहीं ये घटना डिलिबरेटली किसी ने अंजाम दी है, लेकिन आपका नजरिया क्या कह रहा है कि ये तो एक को इंसिडेंट है। ये है नजरिया, आदमी के लिए या घटना के लिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लुक थ्रू। चलिए आंसर चेक करेंगे। लुक थ्रू। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, वॉज दैट ट्रू और डिड यू डैश। क्या वो बात सही थी या तुमने तुमने कथा बनाई। कथा बनाई मीन्स नकली कहानी बना ली क्या। मेक ओवर, मेक ऑफ, मेक आउट, मेकअप। चारों में सबसे पहले शुरू करते हैं मेक ओवर को। मेक ओवर, अगर किसी कमरे का, घर का, मकान का अगर मेक ओवर चल रहा है, ध्यान रखें मेक ओवर चल रहा है, तो इसका मतलब है रिपेयर का काम चल रहा है या रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसको हम अपलिफ्ट करते हैं, फेस लिफ्ट कहते हैं जिसको, फेस लिफ्टिंग का काम चल रहा है। फेस लिफ्टिंग सुंदरता बढ़ाने का,
मरम्मत की जरूरत थी, मकान पुराना हो गया था, वहां पे हम करेंगे मेक ओवर। डन। दूसरा लेंगे, दूसरा है मेक ऑफ। मेक ऑफ आप वहां पे यूज करें, जैसे देखिए ऑफ हो गया ना, ऑफ का मतलब तो भाग जाना के अर्थ में भी होता है, भाग जाना। और अगर कोई चोर या पिक पॉकेट आपका पर्स या आपका सामान लेके भाग जाए, तो इट मीन्स ही मेड ऑफ, ही मेड ऑफ विथ योर बिलोंगिंग्स। आपके सामान को लेके वो भाग गया, उड़न छू हो गया, रफू चक्कर हो गया। तो मेक ऑफ विथ समथिंग, चोरी करने के लिए भाग गया, वो चोरी करके भाग गया। लास्ट में इसको मैं ऑप्शन को जो होना चाहिए उसको यहाँ पे रख के भी देख लेंगे लास्ट में। चलिए, मेक आउट। मेक आउट का मतलब, अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ, आई कुड नॉट मेक आउट, आई कुड नॉट मेक आउट वट एवर यू सेड, वट एवर यू सेड, कि तुमने क्या कहा, जो भी कहा वो मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो मेक आउट मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को हम आसानी से मेक आउट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो समझना का अर्थ होगा तो हम लगाएंगे मेक आउट। अगला मेकअप। मेकअप में एक मेकअप करते हैं जो लड़कियां श्रृंगार करती हैं, उसके लिए मेकअप नॉर्मल। दूसरा, आप कोई कंकॉक्टेड स्टोरी बनाते हैं। कंकॉक्टेड स्टोरी का मतलब हो गया नकली कहानी, मनगढ़ंत कहानी जिसको कहते हैं, मनगढ़ंत कहानी। ये आपने एक झूठी कहानी गढ़ ली, बना ली बस। अब क्या लग रहा है, ये हो सकता है, हम इसको रखते हैं मेक इट अप, मेक इट अप। याद रखें, फ्रेज यही है मेकअप, फ्रेज तो सिर्फ यही है, लेकिन सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये जो यहाँ पे है ना, वॉज दैट ट्रू, यानी दैट के लिए यहाँ पे इट आ रहा है, इसलिए मेक इट अप इस चक्कर में ना रहे कि आपको ये मेक इट अप करके कोई फ्रेज होगा, मेकअप ही फ्रेज है। सेंटेंस पढ़ेंगे, वॉज दैट ट्रू और डिड यू मेक इट अप, क्या वो सच्ची घटना थी या तुमने कोई कहानी बना ली, या तुम कोई अपने तरफ से बात कह रहे हो। तो ये होना चाहिए आंसर। आंसर चेक करेंगे, ओके है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉज डैश, यानी मूविंग टूवर्ड्स, मैं किधर जा रहा था, एक दिशा में बता दिया। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स डैश द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था। व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। रन डाउन, मेक फॉर, टेक अप एंड गेट थ्रू। आइए पहला लेंगे रन डाउन। रन डाउन पे बात करेंगे। ये एक कार ले लेते हैं, बढ़िया सी इम्पाला कार है ये, एक कार है। अगर कोई आदमी इसके नीचे आ गया तो हम कहेंगे द मैन वॉज बैडली रन डाउन बाय द मूविंग कार या स्पीडिंग कार। एक कार ने आदमी को कुचल दिया। इसको पकड़िएगा। रन दौड़ना, ये कार दौड़ रही है। डाउन, कोई आदमी इसके नीचे आ गया तो कार ने क्या कर दिया, रन डाउन कर दिया। ये पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग भी ध्यान रखेंगे। अब जिस तरीके से कार ने आदमी को कुचल दिया, उसी तरीके से अगर आप मेरे सुझाव को, मेरे अरमान को या मेरी बात को आपने बुरी तरीके से कुचल दिया, क्या किया आपने, कुचल दिया, तो क्रिटिसाइज किया आपने, क्रिटिसाइज किया, तो ये क्रिटिसाइज करना ही होता है रन डाउन। वी शुड नॉट ऑलवेज रन डाउन आवर फ्रेंड्स सजेशंस, कि हमें हमेशा दोस्तों के सुझाव को रन डाउन यानी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अगले मीनिंग पे आएंगे। अगला फ्रेज है मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब, अगर हम कहते हैं गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब क्या, स्कूल की तरफ। ओके है। अब कहें कि हेडेड, HEADED, हेडेड, हेडेड फॉर, हेडेड फॉर का मतलब ही वॉज हेडेड या ही हेडेड फॉर द स्कूल, वो स्कूल की तरफ गया। हेड, हेड सिर किधर है, स्कूल की तरफ है, मुंह किधर है, स्कूल की तरफ है, तो ही हेडेड फॉर द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा था। एंड मेक फॉर भी वही चीज है, मेक फॉर, ही वॉज मेकिंग फॉर द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा था। तो हेड फॉर, गो टूवर्ड्स या गो टू
या मेक फॉर, सब का मतलब हो गया किसी की तरफ जाना या कहीं जाना, किसी और जाना। तो लग रहा है कि सेंटेंस में यही फिट बैठ जाएगा, आई वॉज मेकिंग फॉर यानी मूविंग टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। अगला फिर भी देखेंगे अगला, चलिए टेक अप। टेक अप बड़ा बढ़िया सा मीनिंग इसका है। मान लेते हैं कि आप डांसर अच्छे हैं, अभी हैं, और आपकी एज है 30 साल की। 30 साल आप हो गए और किसी ने आपसे पूछा इंटरव्यू में कि आपने इसको कब से शुरू किया, तो आप कहेंगे आई टुक इट अप व्हेन आई वाज ओनली 15 ईयर्स ऑफ एज। जब आप मात्र 15 साल के थे तभी से आपने इसको अपनी हॉबी बना ली, इसको अपना पेशे के तौर पे आपने इसको सीखना शुरू कर दिया। तो इस काम को आपने हाथ में कब लिया? हाथ में लिया 15 साल की एज में, आपने उसको टेकअप किया, अपने हाथ में ले लिया, हॉबी के रूप में, पेशे के रूप में। चलिए लास्ट है इसका गेट थ्रू। गेट थ्रू को आप समझेंगे जब भी थ्रू वर्ड आ जाए, ये थ्रू के लिए स्पेशली बता रहा हूं, जब भी थ्रू आ जाए इसका मतलब आपको समझना है गुजरना, गुजरना के अर्थ में लेंगे इसको, और थोड़ी मुश्किल से गुजरेंगे तब, मुश्किल से। अगर आप कहें कि आई गॉट थ्रू माई एग्जाम, इसका मतलब है कि आपका एग्जाम बहुत मुश्किल से निकला, बहुत टफ रहा होगा। आपको कोई सफलता मिल गई, वहां पे लगा देंगे, एग्जाम पे मिल गया वहां पे लगा देंगे, आपकी तबीयत भी ठीक हो गई, हम वहां पर भी गेट थ्रू लगा सकते हैं। और इसका एक और बढ़िया सा अलग सा मीनिंग है, इसीलिए बता रहा हूं इसको, गेट थ्रू। ए को बी से बात करनी थी फोन पे, फोन पे। ए बी को रिंग कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में ए कहेगा आई ट्राइड टू गेट यू थ्रू, I tried several times to get you through, but I could not. But I could not. ठीक है, सेंटेंस मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे। ए जब बी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो क्या कहेगा? I tried many times to get through you, but I could not. लेकिन मैं आपसे संपर्क नहीं बना पाया टेलीफोन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? मेकिंग फॉर। आंसर चेक कर लेते हैं, चलिए सेंटेंस लास्ट देख लेते हैं अब कि आई वॉज मेकिंग फॉर द पोस्ट ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, आई मस्ट गेट अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स, आई हैव डैश माई ओल्ड वंस। मेरे पुराने जूते खराब हो गए हैं तो आई मस्ट गेट अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स, तो अब मुझे नए जूते चाहिए। वियर आउट हो गए क्या वो? वियर वोर वॉर्न, ये दूसरा रूप है, सेंटेंस के हिसाब से लगाया है वॉर्न। तो वियर आउट मेन फ्रेज बनेगा, वियर डाउन बनेगा, वियर अवे बनेगा और वियर ऑफ बनेगा। एक एक करके चारों को देखेंगे। वियर आउट, वियर आउट का मतलब क्या होता है, इसके साथ में आपको मैं वियर इन लिख रहा हूं। चलिए वियर इन, आपने देखा होगा कभी आप जब जूता खरीदते हैं तो जूता शुरू शुरू में जूता आपको काटता है, काटता है, इट बाइट्स यू, ये आपको थोड़ा सा चुभता है। तो दुकानदार ये कह सकता है कि आप इसको 5-7 दिन अगर रेगुलर पहनेंगे तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, फिर आपको ये काटेगा नहीं। तो ये आपने क्या किया? वियर इन किया। वियर इन मीन्स टू यूज समथिंग अंटिल इट बिकम्स कंफर्टेबल। जब तक कंफर्टेबल ना हो जाए तब तक आप उसको यूज करते हैं, तो उसमें जो परेशानियां होने वाली थी अब नहीं होंगी। इसीलिए मान लीजिए कि किसी को ट्रेकिंग पे जाना है, तो ट्रेकिंग पे जाना है तो जूता बढ़िया होना चाहिए ना, लेकिन उसने न्यू शूज लिए, तो नया शूज अगर पहन के वो ट्रेकिंग करेगा तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे ना, तो वो छाले ना पड़े इसीलिए उसको पहले ट्रेकिंग पे जाने के पहले उसने वियर इन किया, ताकि ये जो भी खामी है इसमें दूर हो जाए और ये कंफर्टेबली यूज करने के लायक हो जाए। तो वियर इन किया। अब इसका ठीक अपोजिट हम करेंगे वियर आउट। आपने इसका इस्तेमाल तब तक किया जब तक ये बिल्कुल पहनने के लायक ही नहीं रहा, बिल्कुल खराब होने तक आपने इसका इस्तेमाल किया, तो ये हो जाएगा वियर आउट। अब सेंटेंस में लगाते हैं, यही आंसर फिट हो रहा है। आई मस्ट गेट अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स, मुझे नए जूते चाहिए। कब? क्यों? आई हैव वॉर्न आउट माई ओल्ड वंस, क्योंकि पुराने जूते को मैंने पहन के बिल्कुल खराब कर डाला, अब वो यूज के लायक नहीं रहा। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को अगले फ्रेज को लेंगे, वॉर्न डाउन। वियर डाउन जो है
वियर डाउन। वियर का मतलब नॉर्मल आपको समझना होगा, नॉर्मल ही समझ के चलेंगे तो काम बन ही जाएगा। वियर का मतलब पहनना होता है, पहनना। वियर डाउन, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के कारण आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, या हम कहें कि कोई मशीन है जिसमें जो है वजन के कारण फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रेशर और फ्रिक्शन, प्रेशर के कारण फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, मशीन खराब हो सकती है ना। तो आदमी भी मशीन है, तो उस जॉब में इतना प्रेशर था कि आप कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, वीकर, वीकर होते चले जा रहे हैं, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली। अगर आप दोनों स्थिति में कमजोर होते चले जा रहे हैं, मीन्स यू आर वियरिंग डाउन ड्यू टू योर न्यू जॉब। आप अपने नए जॉब के कारण वियर डाउन होते चले जा रहे हैं, कमजोर होते चले जा रहे हैं, आइदर फिजिकली और मेंटली, बोथ। नेक्स्ट अगला लेंगे, वियर अवे। वियर अवे, ये जैसे हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी की बात करें, तो अगर आप गए होंगे तो वहां पे देख रहे होंगे कि सीढ़ियां बहुत घिस चुकी हैं। ये सीढ़ी ऐसे जो है ना 90 पे अब नहीं है, बिल्कुल ये ब्लंट हो गया है। तो सीढ़ियां घिस गई, क्यों? हजारों लोग इस पे चढ़े, तो हजारों लोगों के चढ़ने के कारण ये घिस जो गई है, हम इसी को कहते हैं वियर अवे हो गई। क्या हो गई? वियर अवे। पता नहीं घिस करके इसके जो मटेरियल्स हैं रेत बन करके उड़ गए, अवे चले गए, दूर हो गए। तो वियर अवे मीन्स बहुत ज्यादा यूज के कारण घिस जाना, वहां पे हमको लगाएंगे, हमको लगाना होगा वियर अवे। अगला लास्ट है वियर ऑफ। वियर ऑफ, चलिए मान लेते हैं कि आपको हेडेक है, हेडेक, हेडेक है, आपने सेरिडोन खा लिया, सेरिडोन खाया तो उसका असर 1, 2, 3 हो सकता है 4 घंटे के बाद उसका असर कम होना शुरू हो जाए। या आपने कोई पेन किलर लिया, पेन किलर लिया तो आपका पेन जो है 1 से लेके 4थे घंटे तक दर्द कम रहा, लेकिन अब ये जो पेन किलर है इसका असर क्या 24 घंटे रहेगा, 48 घंटे रहेगा? कोई जरूरी नहीं है। इसका असर खत्म होने लगता है जब हम उसको कहेंगे द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन इज वियरिंग ऑफ, कि इसका असर अब खत्म हो रहा है। ओके, चलिए अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या होना चाहिए? वियर आउट वाला, वो आउट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।